गुप्ता जी तो मोदी जी के वोटर होते हैं जी नहीं, सारे गुप्ता मोदी के वोटर नहीं, सारे बनिया जात जो है वो इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम भी हो कल के। उन्होंने हमारे अपने अपने संपत्ति को देश की हिफाजत के लिए उन्होंने पूर्व में भी दान किया था, और आज भी जो है बनिया समाज धन देने के लिए तैयार है। आपके बिरादरी के लोग प्रधानमंत्री और क्या चाहिए? हमारे बिरादरी के प्रधानमंत्री, उसे खुद पता नहीं वो किस जात का है, हमें भी पता नहीं है वो बनिया जात से है, पता ही नहीं है, वो साबित करे। वो बोलते रहे कि सबसे बड़ा ओबीसी हम है। जी नहीं, वो बनिया नहीं है। अच्छा, मोदी जी बनिया नहीं है? जी नहीं, वो बनिया नहीं है। अगर बनिया होता तो बनिया के बच्चे बेरोजगार नहीं घूमते। बनिया के घर में ईडी सीबीआई नहीं जाता। तो कोई मुद्दा कभी रहा ही नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान और ये जो जातीय समीकरण है, इसके अलावा वो कभी उठ नहीं पाया। अच्छा, तो इसलिए वो जो कह रहा है कि कोसी सीमांचल में, कोसी सीमांचल मेरा हमेशा एक भाईचारा का प्रतीक था, कल भी था, आज भी है, परसों भी रहेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश की सारी संपत्ति को और ये जो देशभक्त लोग जो तैयार किए थे देश में, जो भी संपदा है देश का, उसको उन्होंने अपने दोस्तों के बीच में बांटने का काम किया है, जिसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सत्ता परिवर्तन के लिए राहुल गांधी जी ने जो क्रांति लाया है, उसमें हम सभी साथ हैं। तन मन धन से अगर जरूरत पड़े तो कोई तैयार है। खून बहाइएगा भाई, आप लोग नेतागिरी में खून थोड़ी बहाया जाए। हम लोगों के परिवार वालों ने सिखाया है कि कांग्रेस ही एक ऐसा शासक है जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार इज्जत और सम्मान की रोटी खा सकता है। मतलब मोदी जी में नहीं? अच्छा, चलिए ठीक है। और सर रुकेंगे नहीं, तेजस्वी भैया झुकेंगे नहीं। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। कौन वोट चोरी किया है? कि जो है सो गरीब को और माइनॉरिटी को, पिछड़े वर्ग को, यानी वोट से अगर मोदी जो चाह रहे हैं, आने वाले समय में अगर मोदी रह गए तो चुनाव का कोई मतलब नहीं रहेगा। अच्छा, चुनाव नहीं होगा, मतलब ही नहीं रहेगा चुनाव का। लोकतंत्र के सबसे बड़े रखवाले वो लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन है। सबसे बड़े। आप चाहते हैं कि लोकतंत्र है या तानाशाही रहे? नहीं, लोकतंत्र आवे, तानाशाही क्या चाहेगा भाई? आप तो गजब बात करते तो हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हर साल हजारों करोड़ रुपया भारत का इलेक्शन में खर्चा होता है, तो जैसा रशिया में कि पुतिन रहेंगे। नहीं, ये तो लोकतंत्र का खूबसूरती है। आपको तो चुनाव कराना होगा। अच्छा, चाहे सारे चुनाव को मिला के एक साथ करें, लेकिन तो लोकतंत्र की खूबसूरती को आप मारना चाहते हैं। आप यहाँ तेजस्वी यादव का 17 महीना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। उसने जो कहा, मतलब कि डिप्टी सीएम होते हुए भी जो उसने कहा वो पूरा किया। अगर वो सीएम बन जाएगा तो जो कहेगा वो पूरा करेगा। मतलब तो इस मर्तबा ये जो तो भाजपा का वोटर नहीं, ऐसे कैसे कह रहे हैं? उनके यहाँ बड़े बड़े नेता है कुशवाहा समाज। देखिए, वो अपने कुर्सी के लिए लालच में लगे हुए हैं। अच्छा, वो जनता के लिए थोड़ी ना लगे हुए हैं। अच्छा भाई, कटिहार में हम लोग आ रहे हैं तो यादव जी से ज्यादा यहाँ सिंह जी, कुशवाहा जी और बनिया गुप्ता जी जो है वो राजद के जो है समर्थन में यहाँ खड़े हुए। ये मुझे लगता है कि शायद ये बिहार के दूसरे जिलों से अलग एक तस्वीर जो है हमको कटिहार में देखने को मिल रही है। सड़कों पर सिर्फ एक ही नारा लग रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। यानी वोट चोर कौन है, गद्दी किसको छोड़नी है, ये तो यहाँ की जनता बताएगी। मगर सवाल कई सारे महत्वपूर्ण है, और सवाल ये है कि पूरे देश भर में जो है वोट चोरी को लेकर जो बात हो रही है, तो यहाँ एक भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो राहुल जी किताब लेकर चलते हैं, उसी का एक जीरोक्स और कह सकते एक पैम्फलेट बनाकर जो है यहाँ पर सामने खड़े हैं, और वो सुबह से यही नारा लगा रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर कौन है? मोदी वोट चोर है। और गद्दी किसको छोड़ना है? मोदी को छोड़ना है। छोड़ना है गद्दी? हाँ, छोड़ना है। अच्छा, ये काहे बना के लाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये मेरा नेता का संविधान है, मेरा आम जनता और पूरे लोग का संविधान है। ये बदलाव करेगा, नहीं दे दे। अच्छा, क्या लग रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब लेकर आए राहुल जी, यही किताब को लेकर कंटिन्यू चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि किसकी गद्दी छोड़नी होगी और किसने वोट चोरी करी है? देखिए, संविधान का रक्षा के लिए तो हमारे नेता पूरे देश में जागरण किए ही, आज भी इसका आंदोलन चल रहा है। और ये इस नौजवान का दिमाग का दाद दीजिए कि अपने मेहनत से ये उस तरह से बना करके हमारे नेता राहुल जी को दिखाएंगे, हौसला अफजाई करेंगे
कि आपने जो संविधान को बचाने का जो संकल्प लिया है वो आप संकल्प लेकर के रखें। आपके साथ पूरा जनता खड़ी है आपके साथ। ये कटिहार सीमांचल का जो इलाका है, इसको लेकर मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि घुसपैठिया बांग्लादेशी को बचाने के लिए राहुल तेजस्वी सड़कों पर उतरे हैं। देखिए, भाजपा के पास कोई मुद्दा कभी रहा ही नहीं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ये जो जातीय समीकरण है, इसके अलावा वो कभी उठ नहीं पाया। अच्छा, तो इसलिए वो जो कह रहा है कि कोसी सीमांचल में, कोसी सीमांचल मेरा हमेशा एक भाईचारा का प्रतीक था, कल भी था, आज भी है, परसों भी रहेगा। तो क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन है इस मर्तबा बिहार में? सत्ता परिवर्तन को तो लहर चल चुका है। आप देख रहे हैं जिधर से ये दोनों युवा नेता गुजर रहे हैं, जनसैलाब गुजर रहा है। अमित शाह कह रहे हैं कि लालू यादव को चिंता पड़ी है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए, सोनिया जी को चिंता पड़ी है कि राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाए, तो खाली जो है शहजादाओं को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने की यात्रा है। नहीं 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 नहीं, अगर उसको इतना ही सोच है तो अपना बेटा को कहाँ बीसी में जाकर के डाल दिया? वो कौन छोड़ा हुआ है? चाहे राहुल जी हो चाहे तेजस्वी जी हो, संघर्ष कर रहे हैं। 20 साल से रोड पर मतलब संघर्ष कर रहे एक सवाल हैं युवाओं है की। जी, ये नरेंद्र मोदी कैसे नेता है? नरेंद्र मोदी से मुंह खोला और झूठ बोला। अच्छा, राहुल गांधी? राहुल गांधी सच्चा नेता है। अच्छा, वो सच बोलते हैं हमेशा? जी नहीं नहीं नहीं, एकदम बिल्कुल कोई कुछ, वो दिल से बोलते हैं। अच्छा, जिस दिन अगर झूठ बोलने लगेंगे तो पोलाइटली बोलेंगे। जब सच्चा बात लोग बोलता है, आप भी जब बोलिएगा, घर में भी बोलते होंगे, कस करके थोड़ा बात निकल जाता है। ठीक है। राहुल गांधी कैसे नेता है? राहुल गांधी देशभक्त नेता है, क्योंकि उनके रगों में देशभक्ति का लहू है और इतिहास गवाह है कि उसके जो परिवार है देशभक्ति के लिए अपना तन मन धन वो सारा निछावर किया है। इसे छिपाया नहीं जा सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश की सारी संपत्ति को और ये जो देशभक्त लोग जो तैयार किए थे देश में जो भी संपदा है देश का, उसको उन्होंने अपने दोस्तों के बीच में बांटने का काम किया है, जिसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सत्ता परिवर्तन के लिए राहुल गांधी जी ने जो क्रांति लाया है उसमें हम सभी साथ हैं, तन मन धन से। अगर नेतागिरी में खून थोड़ी बहाया जाता है। अरे भैया, वो जान लेने के लिए तैयार, तो हम लोग अपने जान का रक्षा भी तो करेंगे। तो किसके लिए जान दीजिएगा आप? देश की संविधान की रक्षा के लिए हम लोग जान देंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रहलाद कुमार गुप्ता। गुप्ता जी तो मोदी जी के वोटर होते हैं। जी नहीं, सारे गुप्ता मोदी के वोटर नहीं, सारे बनिया जात जो है वो इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम भी हो कल के। उन्होंने हमारे अपने संपत्ति को देश की हिफाजत के लिए उन्होंने पूर्व में भी दान किया था और आज भी जो है बनिया समाज धन देने के लिए तैयार है। आपके बिरादरी के लोग प्रधानमंत्री और क्या चाहिए? हमारे बिरादरी के प्रधानमंत्री, उसे खुद पता नहीं वो किस जात का है, हमें भी पता नहीं है वो बनिया जात से है। पता ही नहीं है, वो साबित करे। वो बोलते रहे कि सबसे बड़ा ओबीसी हम है। जी नहीं, वो बनिया नहीं है। अच्छा, मोदी जी बनिया नहीं है? जी नहीं, वो बनिया नहीं है। अगर बनिया होता तो बनिया के बच्चे बेरोजगार नहीं घूमते। बनिया के घर में ईडी सीबीआई नहीं जाता। तो किनके नेता है या कौन जाति के नेता? वो पूंजीपतियों का नेता है, 2 आदमी का नेता है, अडानी और अंबानी का नेता है। पूरे देश भर में अभी राहुल जी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होगी, तो होनी चाहिए। एकदम होनी चाहिए। राहुल जी ने जितनी बातें पूर्व में कही है वो सारे सच साबित हो रहे हैं। वो दूरदर्शी है, राहुल गांधी दूरदर्शी है और जनता के विश्वास पे वो आज खड़े उतरे हैं। यहाँ पर कितने गुप्ता जी खड़े हुए हैं? बहुत सारे गुप्ता जी हैं। हाथ उठा दीजिए तो। लेकिन मैं तो इतने भीड़ में देख सकता, देखिए मोदी जी के वोटर आप राहुल जी के वोटर हो गए। जी, वोटर हम लोग जो है शुरू से ही राहुल गांधी के पूर्वजों के कायल हैं। अच्छा, कायल है आप? जी हाँ, मतलब वो लोग देश हम लोगों के परिवार वालों ने सिखाया है कि कांग्रेस ही एक ऐसा शासक है जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार इज्जत और सम्मान की रोटी खा सकता है। मतलब मोदी जी में नहीं? अच्छा, चलिए ठीक है। आइए कुछ और साथियों से जुड़े बातचीत करें कि क्या लग रहा है उनको। अरे किनका इंतजार कर रहे हैं? राहुल गांधी का। राहुल गांधी पसंद है जी। क्या नाम है आपका? सज्जन कुमार। सज्जन जी, तो राहुल जी पसंद है, तो राहुल जी का कितने देर से इंतजार कर रहे हैं?
करीब 1 घंटे से। तो आएंगे तो क्या बात कीजिएगा, या खाली देखने के लिए आए? नहीं राहुल नहीं, जी? देश के बारे में बात करेंगे, बहुत बढ़िया नेता है वो। बढ़िया नेता है जी तो आपको लगता है कि अब वो प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे दावेदार उम्मीदवार है? जी। मोदी जी नहीं? नहीं, मोदी जी नहीं। अच्छा, राहुल सर रुकेंगे नहीं, तेजस्वी भैया झुकेंगे नहीं। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। कौन वोट चोरी किया है? मोदी जी। मोदी जी चोरी कर दी। जी जी, वो क्योंकि एक आदमी से 20 जगह वोट दिलवाया है, और जहाँ अब जो आदमी मर गया है उसको जिंदा करके वो वोट दिलवाया गया है। अच्छा, तो इसलिए वोट चोरी कर रहा है जी। क्या लग रहा है किनकी सत्ता जा रही है इस बार? एकदम निश्चित रूप से बीजेपी की सत्ता जा रही है इस बार। क्या नाम है आपका? अरुण सिंह। अरे अरुण जी, ये बताइए कि मोदी जी कल गया में कहे कि ये लोग तो खाली प्रधानमंत्री बनने और बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। जो आप हो रहा है पूरे हिंदुस्तान के तहत कि जो है सो गरीब को और माइनॉरिटी को, पिछड़े वर्ग को, यानी वोट से अगर मोदी जो चाह रहे हैं आने वाले समय में अगर मोदी रह गए तो चुनाव का कोई मतलब नहीं रहेगा। अच्छा, चुनाव नहीं होगा, मतलब ही नहीं रहेगा वो तो कह चुनाव रहे कि का। लोकतंत्र के सबसे बड़े रखवाले हम हैं। वो लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन है, हाँ। सबसे बड़े तो आप चाहते हैं कि लोकतंत्र रहे या तानाशाही रहे? नहीं, लोकतंत्र आवे, तानाशाही के चाहेगा भाई? आप तो गजब बात करते तो हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हर साल हजारों करोड़ रुपया भारत का इलेक्शन में खर्चा होता है, तो जैसा रशिया में कि पुतिन रहेंगे। नहीं, ये तो लोकतंत्र का खूबसूरती है। हाँ। आपको तो चुनाव कराना होगा, अच्छा, चाहे सारे चुनाव को मिला के एक साथ करें, लेकिन तो लोकतंत्र की खूबसूरती को आप मारना चाहते हैं। तो आप यहाँ तेजस्वी जी को देखने आए या राहुल जी को देखने आए? जी नहीं, मैं राहुल तेजस्वी दोनों को देखने आया, महागठबंधन को देखने आया। अच्छा, एक बात बताइए, यादव जी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो सिंह जी को तो लगेगा ना कि भाई हमारा आदमी। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। सब ए टू जेड गरीब गरीब है। जो लोग पीस रहा है सभी वर्ग के लोग पीस रहा है, सभी जाति का लोग पीस रहा है। जातिवाद का कोई बात कुछ नहीं, जातिवाद का कोई मतलब नहीं है। जातिवाद का कोई मतलब नहीं। भारत बचेगा तब न जात बचेगा। अच्छा। जब भारत ही नहीं रहेगा तो जात पात करके आप क्या कीजिएगा? तो तेजस्वी यादव का 17 महीना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। उसने जो कहा, मतलब कि डिप्टी सीएम होते हुए भी जो उसने कहा वो पूरा किया। अगर वो सीएम बन जाएगा तो जो कहेगा वो पूरा करेगा। मतलब तो इस मर्तबा ये जो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी की जो यात्रा आ रही है वो सीएम बनाने में सफल हो जाएगी। ये यात्रा तो पहले भारतवासियों के वोट को बचाने का था, लोकतंत्र को बचाने की यात्रा है, लेकिन यही जो है सो नींव डाल रहा है भीड़ को, जो जनसैलाब को देख करके, मतलब कि बीजेपी के एनडीए गठबंधन की हालत खराब हो गई है। अरे फिर मोदी जी मंदिर कर देंगे, राम जी को ले आवेंगे, कृष्ण जी को ले इस बार आवेंगे। कुछ नहीं होगा, इस बार कुछ नहीं होगा। सारे हिंदू जागृत हैं, चाहे वो जो उच्च वर्ग हो नीचे वर्ग हो, सारे हिंदू जागृत है। अब राम जी के नाम पर वोट नहीं कुछ नहीं, इस बार कुछ नहीं, इस बार कुछ नहीं। इस बार एक बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई के नाम पर इस बार जो होगा, इस बार राम मंदिर कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे और लोगों से हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा अशोक कुशवाहा नाम हुआ। अरे कुशवाहा जी तो सम्राट चौधरी के आदमी लग रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो भाजपा के सपोर्टर है, इसलिए हम लोग भाजपा का सपोर्ट नहीं करते हैं। कुशवाहा तो भाजपा का वोटर होता नहीं नहीं, है। ऐसे कैसे कह रहे हैं? उनके यहाँ बड़े बड़े नेता है कुशवाहा समाज देखिए, के। वो अपने कुर्सी के लिए लालच में लगे हुए हैं। अच्छा, वो जनता के लिए थोड़ी ना लगे हुए हैं। अच्छा भाई, कटिहार में हम लोग आ रहे हैं तो यादव जी से ज़्यादा यहाँ सिंह जी, कुशवाहा जी और बनिया गुप्ता जी जो है वो राजद के जो है समर्थन में यहाँ खड़े हुए। ये मुझे लगता है कि शायद ये बिहार के दूसरे ज़िलों से अलग एक तस्वीर जो है हमको कटिहार में देखने को मिल रही है। आपको तेजस्वी यादव कैसा लगते हैं नेता? बहुत अच्छा लगते हैं। अच्छा। युवा नेता है। अच्छा। युवा के बारे में वो सोचेंगे और सोचते भी हैं। अच्छा। और राहुल गांधी भी नौजवान नेता हैं। अगर कोई बेरोजगारी के बारे में सोचेगा तो एक राहुल गांधी हैं जो कि नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं और देश के जो गरीबी को दूर कर सकते हैं। जितने नौजवान हमारे देश के पढ़ लिख करके शिक्षित बन करके और बैग लेकर के दूसरे राज्य में कमाने जाते हैं, वहाँ पर भी भगाया जाता है। एक नरेंद्र मोदी जो गुजरात के रहने वाले हैं, वहाँ से हमारे बिहारियों को भगाया जाता है। तो क्या हम लोग गुजरात के रहने वाले नरेंद्र मोदी है तो क्या बिहार से भगा देंगे कि नहीं भगा देंगे? भगाइए कि नहीं भगाइए बिहार से?
तो बिहार से हम लोग नरेंद्र मोदी को भगा कर छोड़ेंगे और राहुल गांधी तेजस्वी को यहाँ पर बैठा करके ही मानेंगे। मतलब मुख्यमंत्री बना के। हाँ, मुख्यमंत्री यहाँ पर तेजस्वी को बना कर ही यहाँ की जनता मानेगी। ऐसे अन्यथा बैठने वाले नहीं है। यहाँ के सभी जनता जाग चुके हैं। आप जन सैलाब देख रहे होंगे। विपक्षियों का दिमाग होश उड़ गया है। अच्छा। इसलिए कि उनका 25 जुट रहा है तो यहाँ पर 75 लोग जुट रहे हैं। अगर उनका 1 लाख जुट रहे हैं जनता भीड़, तो यहाँ 5 लाख की भीड़ है राहुल और तेजस्वी के आपका सभा में। क्या लग रहा है इस बार दबा सत्ता परिवर्तन है बिहार में? बिल्कुल, इस बार एकदम नीतीश कुमार सब की साफ है, खटारा सरकार है 20 साल। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।